नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डोली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि आरएसएस के अपने 100 ईयर पूरे हुए हैं और इस 100 ईयर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉइन जारी किया है और एक स्टैम्प जारी किया है। तो आज के हम एपिसोड में देखेंगे आरएसएस के बारे में। ऑलराइट, तो इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि, और इसमें क्या हो गया है, विवाद भी हो गया। जो कांग्रेस पार्टी है, अपोजिशन है, उन्होंने क्वेश्चंस उठाने शुरू किए कि जो हमारा भारत देश है उसमें सभी धर्म रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हैं, सारे ही लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो भारत माता है वो सिर्फ हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर विवाद भी हो गया है। तो देखेंगे हम आज के एपिसोड में क्या है। RSS leader went to jail for independence, PM मोदी on 100 years और RSS। यहाँ पे PM मोदी ने भी बोला है कि जो RSS के लीडर्स थे वो जेल भी गए। देखेंगे पूरा मैटर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Wednesday said that our राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS had immensely suffered at the hands of British and Nizam for its belief of nation trust। तो यहाँ पे निजाम के टाइम हो गया या ब्रिटिश के टाइम में, यहाँ पे जो RSS वाले हैं उन्होंने जो नेशन ट्रस्ट है सबसे आगे रखा है, इसलिए उन्होंने सफर भी किया। ये मोदी जी ने बोला है। मोदी रिलीज अ स्पेशल कमर्शियल पोस्टेज स्टैम्प एंड अ कॉइन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोदी जी ने जो कॉइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। द कॉइन आल्सो हैज द आरएसएस मोटो, राष्ट्रीय सेवा एडम राष्ट्रीय एडम नाम, व्हिच ट्रांसलेट एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू द नेशन। तो इन सब का जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है कि एवरीथिंग, ठीक है, इज डेडिकेटेड टू द नेशन। Everything is the nation, nothing is mine। यहाँ पे बोला हमने कि इसका मतलब है कि जो भी है कुछ है वो नेशन का है, हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बोला गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है, the first time in independent India history भारत माता appears on our currency। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कॉइन है उसके पीछे भारत माता का चित्र बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो है भारत माता का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे जो आरएसएस की टोपी पहने हुए आरएसएस के यहाँ पे कार्यकर्ता दिखाए। और जो स्टैम्प है उसमें भी देखो किस तरह से ये स्वतंत्रता से जो गणतंत्र दिवस की परेड 1963 में हुई थी, जहाँ पे आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो ये परेड हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द हिंदू का PM अनवील्स 100 रुपीज का जो कॉइन है, स्टैम्प एट RSS सेंटेनरी फर्स्ट एवर डिपिक्शन ऑफ भारत माता ऑन इंडिया। यहीं पर सभी जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने अलग-अलग हेडलाइन लिखी हुई है। बेसिकली हुआ क्या, 1 अक्टूबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड a 100 rupees coin, commemorative coins and a special postage stamp to mark the celebration of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। The event held in New Delhi and was attended by the senior RSS leader, Union Minister and top government officials, reflecting the organization historical significance and its century-long journey since funding 1925 में। अब देखो कॉइन डिजाइन एंड सिंबल की अगर हम बात करें, ओवर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीचर द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया सिंबलाइजिंग द नेशन सॉवरेनिटी एंड अथॉरिटी एंड रिवर्स साइड की हम बात करें तो डिपिक्ट भारत माता इन वर्धा। तो यहाँ पे पीछे वर्धा मुद्रा में जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग with a line by her side symbolizing courage and strength in front of her three स्वयंसेवक RSS volunteer and shown going in the devotion significantly service and dedicated to the nation। The coin bears the RSS motto, the राष्ट्रीय स्वयं एडम नाम translated मैंने अभी बताया, everything is dedicated to the nation, everything belongs to the nation, everything is nothing is mine, ठीक है, एवरीथिंग फॉर नेशन, ये है इसका मीनिंग। अब सिग्निफिकेंट की बात करें, दिस मार्क हिस्टोरिकल ट्रस्ट। तो ये पहली बार है ऐसे भारत माता का जो चित्र है यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो इस तरह का कॉइन बनाया गया है और यहाँ पे जो भारत माता का जो मैंने अभी दिखाया था चित्र, और यहाँ पे जो तीन लोग हैं दिखाए गए स्वयंसेवक। या पोस्टेज स्टैम्प की अगर हम बात करें तो द कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प portrays RS स्वयंसेवक पार्टिसिपेशन इन द 1963 रिपब्लिक डे परेड। जो 1963 में रिपब्लिक डे की परेड हुई थी वहां पे आरएसएस ने पार्टिसिपेट किया था, उसको यहाँ पे
शो किया गया। इट ऑल्सो फीचर वॉलंटियर एंगेज इन वेरियस सोशल सर्विस एक्टिविटीज रिफ्लेक्टिंग द आरएसएस फोकस ऑन कम्युनिटी वेलफेयर एंड नेशन बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो, एट द बेस ऑफ द डिजाइन इज द ऑर्गेनाइजेशन इज गाइडलाइन मोटिव राष्ट्रभक्ति, सेवा, अनुशासन, ट्रांसलेटिंग पैट्रियटिज्म, सर्विस एंड डिसिप्लिन। तो ये है। अब यहाँ पे जो राष्ट्र सेवा के इस तरह का जो स्टैंप है ये यहाँ पे जारी किया गया। अब गवर्नमेंट मैसेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lauded the RSS 100-year journey, describing it an example of sacrifice and selfless service। यहाँ पे मोदी जी ने अपने उसमें भाषण में बोला कि सेल्फलेस सर्विस दी है आरएसएस ने। और जब वैसे भी बीजेपी जो विचारधारा है वो आरएसएस से ही मिली हुई है, ठीक है। He emphasized that the commemorative coin and postage stamp serve as a tribute to organization Nation First ethos and its enduring contribution to nation building and social harmony। अब यहाँ पे देखेंगे कि और क्या है यहाँ पे कि कांग्रेस के कुछ लीडर हैं, इन्होंने ऐसे बोला है कि कांग्रेस फोर्स गांधी सरदार पटेल टू अपोज सेंटर सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस। गांधी ने भी अपोज किया था, जो सरदार पटेल हैं उन्होंने भी अपोज किया था। आप देखो फाउंडिंग इन अर्ली ईयर्स, अब इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं आरएसएस के बारे में, कब फाउंड हुई थी। तो फाउंडिंग की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन सितंबर 27, 1925 इन नागपुर। नागपुर में भी उत्सव मनाया गया और जब 100 वर्ष पूरे हुए तो वहां पे बड़े बड़े लीडर गए। तो वालीराम हेडेगवा, अ फिजिशियन एंड ardent nationalist। पर्पज इसका था कि द ऑर्गेनाइजेशन एम टू बिल्ड डिसिप्लिन्ड यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग कॉलोनियल रूल एंड इंटरनल सोशल डिवीजन। इसी के ऊपर विवाद हो गया कि जो अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पे भारत माता का जो सिंबल 100 के कॉइन के पीछे लगाया है, इसका मतलब ये है हिंदुत्व को शो करना। और जबकि भारत कैसी कंट्री है, यहाँ पे सर्व धर्म समभाव वाले सारे धर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और क्या है रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, इनका क्या रोल था। आरएसएस लीडरशिप अवॉइड मास सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लेड बाय गांधी, फोकसिंग इंस्टेड ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन दैट इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीब्यूट टू नेशनलिस्ट एफर्ट थ्रू नॉट अंडर आरएसएस डायरेक्शन। क्रिटिक्स का कहना है कि आरएसएस लार्जली रिफ्रेन फ्रॉम direct confrontation with British authorities, prioritizing internal consolidation over overt activism, ठीक है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बैन पीरियड 1947 से 1977 की बात हो रही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो द आरएसएस प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ कैंप एंड प्रोटेक्टिंग हिंदू रिफ्यूजी अफेक्टेड बाय कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। तो यहाँ पे इसलिए आरएसएस की जो विचारधारा है वो क्या है, हिंदुत्व विचारधारा है बेसिकली, ठीक है। अब गांधी असैसिनेशन 1948 की हम बात करें तो फॉलोइंग महात्मा गांधी असैसिनेशन बाय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। वो हैड टाई विद द हिंदुत्व महासभा एंड हैड ब्रीफली बीन एसोसिएटेड विद द आरएसएस। द ऑर्गेनाइजेशन was banned, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन हो गया था क्योंकि इसका संबंध था। The ban was lifted in 1949 after the RSS adopted a formal constitution pleasing to function solely as a cultural and non-political body। अब 1950 से 1960 में क्या किया इन्होंने, The RSS expanded its शाखास, पूरे wider इन्होंने spread out किया, strengthening its grassroots and presence during the 1960s to Indo-China war होता है तो RSS volunteer करता है यहाँ पे एज अ सिविल डिफेंस एंड रिफ्यूजी रिलीफ में। और यहाँ पे 1963 की अगर हम बात करें तो आरएसएस स्वयंसेवक वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे, इसलिए 1963 में इनको रिपब्लिक डे में इनवाइट किया जाता है परेड में। 1975-77 में इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाती हैं। तो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी द आरएसएस वाज बैंड अगेन बैंड हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी का था, विचारधारा इसकी हिंदुत्व वाली थी, तो ये बैन हो जाता है। थाउजेंड ऑफ स्वयंसेवक वर जेल्ड, यहाँ पे बहुत सारे स्वयंसेवक हैं वो जेल चले जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन क्लेम टू हैव सर्व एज सिग्निफिकेंट अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट अथॉरिटेरियन मेजर्स, ठीक है। अब द पोली ब्यूरो ऑफ सीपीआई जो लीडर हैं इनके सेड भारत माता, इन्होंने एलिगेट किया है कि भारत माता डिपिक्शन इज एन इमेज ऑफ अ हिंदू गॉडेस प्रमोटेड बाय द आरएसएस एज अ सिंबल ऑफ इट्स सेक्रेटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ अ हिंदुत्व राष्ट्र पार्टी जनरल सेक्रेटरी
M.A. Baby wrote in a post X handle से इन्होंने लिखा है कि the PM is missing his office to legitimate the RSS sectarian agenda and distort Indian freedom struggle। तो यहाँ पे कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी अपने पोस्ट पे लिखा हुआ कि the PM has spoken much of the RSS this evening. Is he been aware of what Sardar Patel wrote and Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी on July 18? तो यहाँ पे RSS जो कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने लिखा कि पटेल और गांधी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या अवेयर किया था। अब मोदी लॉन्ड RSS on Wednesday and said the organization never displayed any bitterness despite several attacks on its continue to work on the principle of nation first। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो RSS है वो नेशन फर्स्ट को रख के अपना काम करता है। The Sangha has fought against the atrocities of British। उन्होंने बोला कि atrocities of British टाइम था उसके अगेंस्ट यहाँ पे वो लड़ाई लड़ते थे। तो its only interest has always been love toward the nation। इनका सिर्फ इंटरेस्ट एक ही है कि नेशन को लव करना। He said adding the RSS volunteer gave the shelter to freedom fighter and its leader were also jailed during the struggle for independence। तो ये आज का पूरा था कि जो RSS की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई और वहां पे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंप जारी किया और एक कॉइन 100 रुपीस का जारी किया जिसके ऊपर भारत माता की पिक्चर बनाई गई और RSS के जो कुछ नेता हैं टोपी पहने वहां पे पीछे लगाए गए हैं। तो इसी की वजह से जो अपोजिशन है वो क्रिटिक्स किया, चाहे जयराम रमेश हो चाहे अदर पार्टीज हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो एकता में बिलीव करता है, सारे यहाँ पे धर्म रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आज का एपिसोड। ये हमारी टेस्ट सीरीज है और ये फोन नंबर से आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोटबुक का एप्लीकेशन है और आप इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।